अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ हैं रिजवान रशीद भाई। और अभी ये पाकिस्तान के एक बहुत ही जिसे कहते हैं धुआंधार किस्म के बैटिंग जिस तरह होती है ना उस तरह धुआंधार किस्म का विजिट जो है पाकिस्तान में इन्होंने किया है। और आप लोग वैसे तो ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन रिजवान रशीद भाई फॉर्च्यून 500 कोच हैं, लाइफ कोच हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कोच हैं। और इतना लंबा तारुफ है कि उनसे कहूँगा छोटा सा तारुफ अपना खुद करवा दें, और फिर हम इनसे इनके पाकिस्तान के विजिट के बारे में और फ्यूचर प्लान्स के बारे में आज बात करेंगे। तो ओवर टू यू रिजवान भाई, अपना प्लीज तारुफ भी दे दें थोड़ा सा। और अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई और जितने भी जानने वाले हैं, सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उन सबको बहुत बहुत सलाम और रमजान मुबारक। क्योंकि आज हम जब रिकॉर्ड करेंगे पहली रमजान है यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में। और नॉर्थ अमेरिका के जब मैं जिक्र आता है तो मुझे अपना पहला दिन याद आ जाता है जवाद भाई। जब मैं JFK एयरपोर्ट न्यूयॉर्क में लैंड हुआ तो वहां पे जुलाई का महीना था और सख्त किस्म की गर्मी थी। मैं पसीने में शराबूर बैगेज स्टेशन पे खड़ा हुआ था और बैगेज का इंतजार कर रहा था। अपनी मेरी बेटी थी बहुत छोटी सी, उसका मैंने नन्ना मुन्ना हाथ पकड़ा हुआ था और मैं इंतहाई डरा हुआ था, सहमा हुआ था, तजब्जुब का शिकार था। और आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि ये मेरा पहला दिन था अमेरिका में। और ये इट वाज इट वाज अपॉर्चुनिटी इन क्राइसिस। और वो ऐसे कि बैंक ऑफ अमेरिका जिसमें मैंने अपने पहली मुलाजमत का आगाज किया MBA करने के बाद, तो बैंक ऑफ अमेरिका पाकिस्तान में बंद हो गया। मैंने जैसे ही तरक्की की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की तो वो बंद हो गया। लेकिन उसके साथ ये अपॉर्चुनिटी ये मिली कि उन्होंने मुझे अमेरिका की दावत दे दी। तो मैं अमेरिका आ गया। अब मैं बहुत डरा सहमा था क्योंकि भांत भांत के लोग मेरे साथ थे। अरबी, फ्रेंच, कनेडियन, अमेरिकन, लाइक उनकी बोलियां डिफरेंट थी। कोई फ्रेंच बोल रहा था, कोई इंग्लिश, कोई मलावी, डिफरेंट लैंग्वेज। अब मैं सोच रहा था कि मैं कहाँ आ गया हूँ इस दियारे गैर में। मैं कहाँ आ गया हूँ? तो हम जैसे ही वो क्वींस ब्रिज है, वो जमैकन प्लेन को क्रॉस करके, तो हम I-90 पे जब जाते हैं, तो मुझे जाना था न्यूयॉर्क के एक हिस्से की जानब। तो जैसे ही हम जा रहे थे तो मेरी बेगम ने मुझे थोड़ा सा इशारा किया और मुझे एक तरफ देखने को कहा। तो मैंने देखा कि दूर ना मैनहट्टन की बहुत टॉल बिल्डिंग थी उस वक्त। ये वर्ल्ड टावर की बिल्डिंग भी थी, उनके बीच में से सूरज उभर रहा था। अर्ली मॉर्निंग का टाइम था। तो कहती है अगर यहाँ पे भी वही सूरज उभरता है, चमकता है, और यहाँ पे ऐसे ही हम जैसे ही लोग चलते फिरते हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे आप भी कामयाब हो सकते हैं। यहाँ पे आपका भी जो है वो नाम हो सकता है। तो मैंने वो दिन और उसके बाद मेहनत और उसके बाद एक डायरेक्शंस को जैसे ही मैंने चुना, और उसके बाद बहुत सारी डिफरेंट चीजें आई जवाब भाई कि मैं क्योंकि बिजनेस और बैंकिंग के साथ ताल्लुक था, आई वेंट इनटू इन्वेस्टिंग एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो मेरा एक वक्त पे बहुत ड्रीम था पाकिस्तान में रहते हुए कि मैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में काम करूं। तो इन विद इन 3 years आई वाज वर्किंग इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट के डिफरेंट बैंकिंग में और इन्वेस्टमेंट फर्म में रहा। करीबन 12 साल पहले मुझे एक कोच से मिलने का इत्तेफाक हुआ, जिन्होंने मेरी आंखें खोल दी। और उन आंखें ऐसे खोली कि उनकी एक लेक्चर था और उनकी किताब थी फाइंड योर स्ट्रेंथ, मार्कस बकिंघम। अगर आप कोई भी नाम उसका करें तो फाइंड योर स्ट्रेंथ। तो उसने एक की नोट स्पीच दिया, तो उसमें उसने कहा कि अपनी अपनी खुदादाद सलाहियतों को तलाश करें। तो मैं की नोट स्पीच के बाद उनसे मिला, तो उनसे कहा कि मुझे मालूम है मेरी की नोट स्पीच क्या है, मेरी खुदादाद सलाहियतें क्या हैं। तो उसने कहा क्या है? तो मैंने कहा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्टॉक में मैं ओवरऑल देख सकता हूँ, और मैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है वो उसका वो लॉन्च दिखा सकता हूँ। तो वो
फिर उसने कहा कि आपकी खुदादाद सलाहियतें क्या? तो मैंने कहा अभी तो बताई हैं। कहता ये मैन मेड स्किल्स हैं, वो सलाहियतें जो तुम्हें अल्लाह ताला ने दी। तो वो दिन था मेरी नई जिंदगी का, नए आगाज का, और जिसमें आज आप मुझे देखते हैं। 12 साल से मैंने इक्वेस्ट शुरू की, और फिर मैं फाइनेंशियल दुनिया में कोच के नाम से, फिर ट्रेनर के नाम से आया, और वहां पे फिर मैंने बाकायदा उसकी एक अलग से तालीम हासिल की, became the certified entrepreneur coach, certified leadership coach from the American Coaching Council, Coaching Alliances. फिर इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, ज़ाहिर हमारी अंग्रेजियों का ज़रा मसला होता है। मेरे आज भी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है, और ना उर्दू मेरी इतनी अच्छी, सिर्फ पंजाबी अच्छी, क्योंकि मैं बेसिकली पंजाबी हूँ। तो आई वेंट टू डेल कार्नेगी टू बिकम अ कम्युनिकेशन कोच, और फिर सैंडलर ट्रेनिंग के साथ जब मैंने उनके साथ फ्रेंचाइज बाय की, सो वी वेंट इनटू सेल्स एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग। सो एट द मोमेंट अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपसे ये बताता हूँ कि बिजनेस ओनर्स मेरे साथ काम करते हैं ताकि वो अपनी सेल्स फोर्स को सेल्स की दुनिया में ट्रेनिंग दे सकें, ताकि वो उनकी जो सेल्स पहले 10 थी अब वो 20 हो सके। लोग मैनेजमेंट या टैलेंट मैनेजमेंट पे काम करते हैं कि उनके जो आइंदा आने वाले जो ऑफिसर्स हैं, मैनेजर्स हैं, सीईओज हैं, उनको आगे कैसे लेके जाया जा सके। और thirdly, I work with the CEOs in terms of as a leadership coach, as an entrepreneur coach, कि उनको उनकी अंदर से सलाहियतों से कारोबार को एक नई जिद्दत, एक नई रोशनी, एक नए राह पे उनको दिखाया जा सकते हैं जो ऑलरेडी उन्होंने नहीं किया। So overall, right now I am as an entrepreneur coach, business consultant, and a corporate trainer in North America पिछले 12 साल से। माशाल्लाह, माशाल्लाह, ह्यूज अचीवमेंट्स थी, लंबी लिस्ट, और इतना लंबा तारुफ कि हमें सुनते सुनते, लेकिन मज़ा आया मुझे बहुत, क्योंकि आपका जो काम है वो मेरी फील्ड से भी रिलेटेड है, और ख़ास तौर पे वॉल स्ट्रीट की जहाँ जिक्र आता है तो वो स्टॉक्स है, और वो ज़ाहिर है कि मेरी बड़ी मनपसंद जी चीज़ है। अच्छा, अभी रिसेंटली रिजवान भाई आपने जो विज़िट किया पाकिस्तान में, इसमें आप काफ़ी बिजनेसमैनों से मिले, आप काफ़ी ट्रेनर्स से मिले, काफ़ी स्टूडेंट्स से मिले, और आपने उन लोगों से मुलाकातें करके, क्योंकि अब आप पिछले इतने सालों से वेस्टर्न वर्ल्ड में हैं, और अमेरिका को हम माने या ना माने, तस्लीम करें या ना करें, लेकिन इस वक्त का जो आप समझते हैं कि सबसे तालीम के हिसाब से, कारोबार के हिसाब से दुनिया का सबसे अहम मुल्क है, तो आप किस तरह कंपैरिजन देंगे, और क्या चीज़ें ऐसी जो हमारे तीनों का अलग-अलग बताइएगा, बिजनेसमैन का भी, ट्रेनर्स का भी और स्टूडेंट्स का भी, कि वो अपने अंदर पैदा कर लें तो वो एट पार आ सकते हैं जो तेज दुनिया है, जो फर्स्ट वर्ल्ड जिसे हम कहते हैं। हम तो ज़ाहिर है थर्ड वर्ल्ड से माने या ना माने, लेकिन हकीकत तो वही है, और रियलाइजेशन मैं समझता हूँ कि पहला स्टेप होता है किसी चीज़ को ठीक करने का। बिल्कुल सही। और मैं जवाद भाई, आपने बड़ी जबरदस्त बात की, लेकिन मैं सबसे पहले ना आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कोई कोई इतना पीछे नहीं है। वो इसलिए कि आज से 50-60 साल पहले, इनफैक्ट जब मैं ऑलमोस्ट 20-22 साल पहले जब अमेरिका आया, तो उस वक्त गूगल नहीं था, यूट्यूब नहीं था, इंटरनेट का बहुत शुरू शुरू की चीजें थी। आपको पता भी नहीं होता था कि कैसे, उबर नहीं थी, और एयरबीएनबी, ये सब ऐसी चीजें नहीं थी। तो जो है वो हर चीज मैनुअल थी। मुझे याद है मैंने अमेरिकन एम्बेसी में जब सॉरी अमेरिका में आने का किया, तो वहां पे एक अमेरिकन सेंटर है इस्लामाबाद में, ब्लू एरिया में। जी। तो चंद दिन पहले जाने से पहले मैंने एक्चुअली वो देखना शुरू किया वहां पे और बैंक कौन से हैं। तो वहां पे उस वक्त नॉर्थ अमेरिका में, या अमेरिका इन इन 52 स्टेट्स में 15,000 बैंक्स थे। 15,000 बैंक और उनकी ब्रांचेस डिफरेंट। फिर यहाँ पे क्रेडिट यूनियन होती है, उनकी 3,000 के करीब रजिस्टर्ड क्रेडिट यूनियन थी। तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि कितना बड़ा मुल्क है।
तो पाकिस्तान में सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को मुबारक ये है कि मैं जब गया हूँ तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ना सिर्फ यूट्यूब और ये सारे नए कपड़ों के ट्रेंड और ब्रांड के अलावा लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें अपनाई हुई हैं। लोगों ने प्रोसेस प्रोसीजर्स को अपनाया हुआ है। हर बंदे ने ई कॉमर्स के साथ कनेक्टिविटी है। लोगों की जो जो अवेयरनेस है वो बहुत आगे जा चुकी है। हाँ, थोड़ा सा इसमें मामला है जिसमें आप सेठ जहनियत को कह सकते हैं, या जो जो सबसे जो मुझे एक्चुअली महसूस हुआ है वो है ट्रस्ट इश्यूज बिजनेसमैन के लिए। वो ट्रस्ट इश्यूज इसलिए हैं कि उनके उनको किसी भी सूरत अपने एम्प्लॉयज पे ट्रस्ट नहीं है, और एम्प्लॉयज को जो ओनर है उस पे ट्रस्ट नहीं है। उसकी क्या वजह है? उसकी बहुत सारी वजूहात मुआशी हो सकती हैं, मुआशरती हो सकती हैं, या ऐसी चीजें जो हमें बचपन में शायद देखी हैं, तो उसके जो माइंड सेट उसमें आया हुआ है। जैसे मैंने एक यूनिवर्सिटी में बात करते हुए कहा था, और ये उनसे पूछा था कि अगर पैसा जिक्र आए तो आपके जहन में क्या आता है? तो मेरा ख्याल है कोई 10-20 लोगों ने हाथ खड़ा किया और उन्होंने कहा पैसा बुरी चीज है, या पैसा हर बीमारी की जड़ है, या बुराई की जड़ है, वट एवर द केस में भी। अब अगर ये वाले ख्यालात आपके जहन में बैक एंड में हो, हम उसे कहते तख्त शऊर में हो, तो फिर आप पैसा सारे दिन कमाने लगे हुए हैं, तो फिर आप कैसे उसके साथ निगेट करते हैं ना? तो यू बिकम अ पर्सन दैट स्प्लिट पर्सनैलिटी। तो बिजनेस ओनर्स के लिए भी कुछ ऐसा ही है। उनको खबरें नजर आती हैं कि वो वहां पे साहिवाल में ये हो गया, वो जो हैदराबाद में ये हो गया, वो whatever the case may be, लेकिन वो तारी अपने लाहौर में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, कराची में, कहीं पे भी हैं, इवन हैदराबाद में भी है, तब भी वो अपने ऊपर तारी कर लेते हैं ये मेरे साथ भी हो सकता है। और उसी तरह डिफरेंट एम्प्लॉइज भी। सो ट्रस्ट इशू इज मेन। और दूसरी सेठ बरादराना। तो मेरे ख्याल है बड़ी खुशाइन बात है, दे एक्चुअली मूव फॉरवर्ड एंड गेट मेक लॉट ऑफ प्रोग्रेस। और मुझे याद है गुजरांवाले चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हम बैठे थे, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम एक चीज क्या कर सकते हैं अगर हम अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहें। तो मैंने उनसे पूछा, क्योंकि वो मेरा कोच वाला बाहर आ जाता है ना सवाए जवाब देने के, तो मैं उनसे सवाल करना शुरू करता है, आप एक चीज बढ़ाना क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा हम अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं। मैंने कहा कारोबार में क्या चीज? सेल्स, उसकी टेरिटरी, उसके लोग, कस्टमर, वो व्हाट इट इज। तो वो थोड़ा सा सटपटा गए। तो मैंने कहा कि अगर आप एक पीस ऑफ पेपर लें, उसमें लिखें कि क्या चीज बढ़नी चाहिए, तो और या एक क्या चीज बढ़ाएं जिनसे बाकी चीजें बढ़ जाएं। तो वो उनके जहन में नहीं आ रहा था। तो उनके साथ एक और बंदा बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा सर मैं बताऊं? तो कहा नहीं नहीं तू चुप कर ले। तो मैंने कहा ये कौन साहब है? कहते ये मेरे जनरल मैनेजर है। तो मैंने कहा इनको इजाजत है आप बोलने की। तो उन्होंने कहा कि बॉटल नेक, यानी हम ये चीज जो बनाते हैं उसकी जो उसकी शिपमेंट में, आई एम श्योर इंडस्ट्रियल जोन में बॉटल नेक का बड़ा जिक्र आता है, अगर किसी को नहीं तो दे कैन गूगल इट। तो बॉटल नेक में हमें रोक के रखिए, अगर हम इस बॉटल नेक को ओपन करते हैं तो देन वी विल बी एबल टू डू सो। तो वो बॉटल नेक क्या थी? वो बॉटल नेक उनकी सरकारी कोई इंस्पेक्शन थी। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि अगर आप और क्या करना चाहें। तो उन्होंने बड़ी गौर और गौर से उन्होंने कहा अब आप कोच हैं तो हमें बताएं। मैंने कहा यही तो मेरा काम नहीं कि मैं बताता नहीं हूँ। तो एट द एंड ऑफ द डे वी केम अप विद दिस कंक्लूजन विद कपल ऑफ अदर क्वेश्चंस के प्रोडक्ट, कि अगर मेरी जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगी तो वो रेंज ऑफ कस्टमर बढ़ जाएंगे, रेंज ऑफ मार्केट्स बढ़ जाएगी, तो मेरा मार्केट शेयर बन जाएगा, मेरी कंपनी बढ़ जाएगी, कारोबार बढ़ जाएगा। अब ये जैसे हमने किया तो देवर लाइक लाइक उनकी आंखें कि हम कह रहे थे ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, तो अगर एक चीज करें तो बाकी चीजें हो जाएंगी। सो आई वेंट टू दिस, आई सेड दिस इज व्हाट कोचिंग इज, दिस इज व्हाट कोचिंग इज। और अगर आपके पास मेंटर्स होंगे, डेफिनेटली जो भी बंदा कारोबार या इवन मुलाजमत करता है, तो उनको
कोई ना कोई, वो किसी न किसी को उसने पीर माना हुआ है। हम उसको हम मेंटर को पीर और मुरीद और उस तरह से कहते हैं। मुर्शिद। तो उन्होंने वो माना हुआ है, तो मैंने कहा कि आप उसके अलावा उन साहब से भी पूछें या जो प्रोफेशनल कोच हैं, तो फिर आपको आगे बढ़ने में ज्यादा मदद मिलेगी। तो मेरे नजदीक बिजनेस ओनर्स को लाजमी लाजमी तौर पे कोचिंग, और कोचिंग इंडस्ट्री कोई नई नहीं है, नॉर्थ अमेरिका में पिछले 20 साल से चल रही है। जितने भी कारोबार में हैं, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, वो कोचेस के जरिए अपनी ही सलाहियतों को नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। वो ऑलरेडी कामयाब हैं, वो ऑलरेडी उनके पास वो स्किल सेट है, वो चीजें हैं जो आगे लेके जा सकती हैं। जैसे डॉक्टर फजल महमूद जो मेरे पार्टनर है, उन्होंने एक बड़ी अच्छी मिसाल देते हैं, यानी मेटाफोरिकली, कि अगर कोई बंदा के मुझे क्रिकेट का इमरान खान बनना है, तो एज वो कोच के पास नहीं आता, वो पहले ट्रेनर के पास जाता है। वो ट्रेनिंग लेता है, क्रिकेट होती क्या है, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, वट एवर द केस में भी। जब वो सीख लेता है, जब वो एक चीज पे पहुंच जाता है, फिर वो कोच को हायर करता है, अब मैं उसको नेक्स्ट स्टेज पे कैसे लेके जाऊं। जैसे ओलंपियंस हैं, ओलंपियन के जो कोचेस होते हैं, वो उस माइंड सेट में लेके जाते हैं। ओलंपियन के माइंड सेट को कहते हैं कि जितनी भी इंसान में ताकत है, जितनी भी इंसान में हिम्मत है, जितनी भी इंसान को फिजिकलिटी में वो कर सकता है, जब वहां तक पहुंच जाता है, उसके आगे 4 कदम और जब जब तक नहीं जाता, वो ओलंपियन नहीं बनता, और वो उसको उसका कोच लेके जाता है। तो जवाब भाई, मेरे नजदीक बिजनेस ओनर्स इस वक्त अगर वो कोचिंग को देखें, और वो ये समझें कि, और फिर थोड़ी सी तस्सीह मैं इसलिए कर दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमें क्या जरूरत है, हमारे पास तो लाखों करोड़ों अरबों रुपया है, मेरा इससे कोई काम नहीं। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग आए कि मैं तो सिर्फ 4 घंटे देता हूँ, 2 घंटे देता हूँ, मेरे तो और बड़े काम है, तो ये बिजनेस को बहुत थोड़ा देता हूँ, मुझे कोचिंग की जरूरत नहीं। तो मैंने कहा कि आपका जनरल मैनेजर होगा, आपका सीईओ होगा, आपका सीओओ होगा, जो आपके कारोबार को देखता है, उसको कोचिंग करवाएं, ताकि वो आपके कारोबार को वसअत दे। सो यू मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन, बिकॉज हम कोचिंग भी, और मैं एज अ कोच यही कहता हूँ, कोच भी वही होता है जो जो कोचेबल होता है। अगर कोचेबल का मतलब है कि वो अपने अंदर चेंज चाहता है, वो अगले आने वाले दिन के लिए सोच रहा है, वो सोच रहा है कि मैं आगे कैसे बढ़ूं, तो दैट्स वेयर कमिंग इन। आई नो लॉन्ग आंसर जवाब भाई, लेकिन बिजनेस ओनर्स को एंड इन दी एट दी एट दी नट शेल इज अ कोचिंग, और यही ट्रस्ट इशू को भी केटर करेगा। ऐसे जब जब एज अ कोच, आप बिजनेस ओनर एज अ कोच के तौर पे काम करेगा, और वो अपने मुलाजमीन को जवाबात देने के लिए, क्योंकि मुलाजिम आता है, कहते हैं जी, आपका एम्प्लॉय आता है, कहते हैं ये जी यहाँ पे ये मसला हो गया, ये चेक किधर फंस गया है, या ये हमने शिपमेंट भेजी थी, उसके पैसे नहीं आ रहे, वट एवर द केस में भी, तो जो ओनर है वो उनको बताता है, अच्छा ये कर लो, ये कर लो। उसके बरक्स अगर वो कहे कि क्या करना चाहिए, तो देन ही विल नो एक्चुअली, क्योंकि वो ग्राउंड जीरो पे है, उसको मालूम है कि क्या हो रहा है, तो देन दे विल बी एबल टू आंसर दिस, विच मींस वो जब वो उस अपने ही मशवरे पे अमल करेगा, वेदर ही विल विन और ही विल लर्न। बट व्हाट विल हैपन, आपने डेलीगेट कर दिया कि भाई ये तुम्हारा ही काम है करने का। अब वो जब वो करेगा, सीखेगा, जीतेगा, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता से आपका ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा कि भाई उसको अब वो काम आता है, ही विल बी एबल टू डू इट। और यकीन करें कि बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के पास एक या ज्यादा से ज्यादा दो, वो कहते हैं ना, ये हमारे इतबारी बंदे हैं, बाकी सारे का हम इतबार नहीं। लेकिन क्या अगर वो जो पूरी टीम है, 10 की, 100 की या 500 की, आपके इतबारी हो जाए, तो इमेजिन हाउ फार द बिजनेस कैन गो। जी जवाब भाई। ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल। ये मैंने कहीं पढ़ा था, मैं एक लाइन इसमें छोटी सी ऐड कर दूं जो इसको कॉम्प्लीमेंट करती है, कि सीएफओ वेंट टू द सीईओ और उसने कहा कि अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करेंगे और अगर वो हमें छोड़ के चले गए तो हमारे पैसे सारे ज़ाया हो जाएंगे। तो सीईओ ने कहा कि अगर हम ट्रेन ना किया और हमारे साथ रहे तो सोचो हमारा क्या होगा। ये बिल्कुल। बात अगर समझ में आ जाए हमारे लोगों को, तो वो ट्रेनिंग की अहमियत को समझे, और इंशाल्लाह इसको समझाना ही, मैं समझता हूँ कि यही कोशिश हम कर रहे हैं। तभी आपका टाइम भी कीमती ले रहे हैं। आप
ज़्यादा से ज़्यादा एलैबोरेट करके बताएं, क्योंकि ये ना कहें कि आंसर लॉन्ग हो गया, क्योंकि यही आंसर ही किसी की ज़िंदगी बदलेगा। जी ये जब लोगों तक पहुंचेगी आवाज़ आपकी और हमारी, तो यही कहीं ना कहीं से जो लोगों में तब्दीली है उसका आगाज करेगी। बिल्कुल। तो मैं थोड़ी सी ट्रेनिंग का, क्योंकि आपने जिक्र किया, तो मैं यानी सिर्फ कोचिंग पे था, तो ट्रेनिंग के हवाले से भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमने ट्रेनिंग भी करवाई है, उनसे कोई फायदा नहीं होता, या ट्रेनिंग लोग बस ऐसे सीख के आ जाते हैं। तो मैंने उनसे गुजारिश की, आपने कभी अपने एम्प्लॉय से पूछा कि उनको कौन सी ट्रेनिंग चाहिए? एंड दे सेड, उनसे हमें हम मुझे मालूम है कि सेल्स ट्रेनिंग चाहिए। तो मैंने कहा कि आपने उनसे पूछा है कि अगर आप, मैं एक बंदे को, जवाब भाई आप भी जानते हैं, अगर एक बंदे को जो मैं सेल्स ट्रेनिंग दिए जा रहा हूँ और उसकी सेल्स बढ़ नहीं रही, तो मुझे ये पूछना चाहिए ना कि भाई इसको क्या मसला क्या है, राइट? सो एंटरप्रेन्योर के साथ या बिजनेस ओनर के साथ मेरी ये बात हुई, तो मैंने कहा हमारे यहाँ एक होता है डिस्क डिस्क पर्सनैलिटी असेसमेंट। तो बड़ी बड़ी जबरदस्त बात बीच में से निकली, उन्होंने कहा ये क्या भला है? तो मैंने कहा डिस्क पर्सनैलिटीज में हम लोगों को उनकी पर्सनैलिटीज, उनके बिहेवियर पे असेस करते हैं कि वेदर दे आर ट्रेनेबल और नॉट। तो उन्होंने कहा वो क्यों? मैंने कहा फॉर एग्जांपल नॉर्थ अमेरिका में मैं एक लीडरशिप की ट्रेनिंग कराता हूँ, वो $10,000 की पर पर्सन है। तो $10,000 से पहले हम उनका एक असेसमेंट करते हैं, विच कॉस्ट लिटिल मनी, लेकिन उससे कंपनी को अंदाजा ये हो जाता है कि ये ट्रेनेबल भी हैं या नहीं, कि इन पे पैसा खर्चना चाहिए भी नहीं। वो इसलिए क्योंकि जिस बंदे को आपने सेल्स ट्रेनिंग दी है, इनफैक्ट अगर वो बोल ही नहीं सकता, उसको कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग चाहिए, उसको एथिक्स की ट्रेनिंग चाहिए, उसको वे आउट देयर, या उसको अपने हॉल से, कंफर्ट जोन से निकलने की ट्रेनिंग चाहिए, उसको माइंडसेट की ट्रेनिंग चाहिए कि सेल्स में बिहेवियर कौन से होते हैं। तो फिर वो सेल्स की ट्रेनिंग इसीलिए कामयाब नहीं। तो दैट मीन्स यू रियली नीड टू फाइंड आउट व्हाट इट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। तो बिजनेस ओनर के बताया कि जी आप कौन सी ट्रेनिंग करते हैं? तो मैंने कहा हम ट्रेनिंग नहीं करते, हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। वी असेस यू लाइक डॉक्टर्स टू सी व्हाट इट इज एंड व्हाट कॉज इज हैपनिंग, और फिर उस कॉज को हम रिमूव या असेस करने की कोशिश करते हैं, और उसके मुताबिक हम उसकी दवाई बनाते हैं। तो ये ट्रेनिंग के हवाले से कहा, तो मैंने कहा आपको ये ऐड कर दूं। नहीं नहीं, ये बहुत आपने ज़रूरी बात ऐड की है, क्योंकि और सबसे पहले वही वाली बात के सिर्फ पैसे होने की वजह से यहाँ पे जो सेठ हैं वो समझते हैं वो सब जानते हैं। और जितना आप इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं तो नई चीज़ें आपके इल्म में आती हैं। कहते हैं शक तो कहते हैं वैसे ही इल्म की पहली सीढ़ी होता है। तो ये बड़ा खूबसूरत आपने बताया कि पहले डायग्नोसिस होगा फिर दवाई होगी, ये नहीं कि सीधा ही आपको मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब कर देगी। तो क्विक सॉल्यूशंस लोग देखते हैं ना। हम्म। अच्छा सर, इसमें अब आपका इंशाल्लाह प्लान है 10,000 कोचेस पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस करने का। डॉक्टर फाज साहब से मेरी भी गपशप हुई, उन्होंने भी मुझे अपना प्लान बताया और मुझे बड़ी खुशी हुई। जी तो इसको सर आप किस तरह आगे लेकर चलेंगे 10,000 कोचेस को? इसके बारे में हमें थोड़ा सा आप बताएं कि कैसे प्लान कर रहे हैं आप? जी जी जी। तो माशाल्लाह, जवाद भाई भी हमारे कैनेडियन सर्टिफाइड कोच हैं माशाल्लाह, और बड़े इनके मद्दाह हैं, स्टूडेंट्स हैं जो इनके साथ काम किया है, दे एक्चुअली फाइंड ह्यूज स्ट्रेस। और आई एम श्योर जवाद भाई भी आपको कई उनकी सक्सेस स्टोरीज बता सकेंगे। और इस वक्त हमारे तकरीबन 300 के करीब लोग काम कर रहे हैं डिफरेंट शहरों में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, पेशावर में। तो उन सब लोगों से जो एक्चुअली फील्ड में आ गए, तो हमें ये फीडबैक यही मिल रहा है कि दिस इज वेयर द, व्हाट आई से, द किंग मेकर्स। तो बहुत सारे लोग तो बादशाह बनना चाहते हैं, एक मार्केट का, एक कपड़े की मार्केट का, एक आईटी की मार्केट का, वट एवर द केस में बी, बट वेयर दे आर द किंग मेकर्स हु इज गोना टेक देम टू द नेक्स्ट लेवल। बादशाह से शहनशाह बनने में आपके कोच का काम होगा। तो हम साल भर में एक्चुअली, और ये मैं जवाब भाई, मैं यानी एज अ कनेडियन ट्रेनिंग एकेडमी के फाउंडर के तहत मैं ये पिछले 12 साल से यहाँ पे करवा रहा था। तो पेंडेमिक के दौरान हमारा ये हुआ
कि व्हाट इज द रियल नीड ऑफ इट। और मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में इसलिए जाता हूँ कि जब हमने कुछ सेल्स ट्रेनिंग कराई, कम्युनिकेशन ट्रेनिंग कराई, तो हमें ये हमेशा से लोगों ने कहा कि हमें तो वो चीज सिखाएं जिससे हमें कल पैसे बनना शुरू कर दें। कि जी वो फलान साहब है, उन्होंने मुझे फाइवर की ट्रेनिंग दी, मैंने पैसे बनाना शुरू कर दिए। फलान साहब हैं जी, हमें उन्होंने ऑनलाइन पे वो ट्रेडिंग का सिखा दिया, वो अमेजोन पे, तो उस पे तो हमारे तो कल पैसे बनने चाहिए। तो वो हथेली पे सरसों जमाने वाली बात है। तो मैंने कहा मेरे पास तो ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि मैं तो ऐसा नहीं है। तो आई एम वर्क विद कॉर्पोरेट वर्ल्ड लीडर्स टू डू सो। तो इनफैक्ट मेरे पास वो हम कहते हैं ना बेरोजगार या स्टूडेंट के लिए कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं, और वाकई नहीं है। इनफैक्ट वी वर्क ऑन माइंडसेट। तो मेरी ये जो ट्रेनिंग है, इट्स ऑलमोस्ट 6 मंथ लॉन्ग, जिसमें हम लोगों के साथ बैठते हैं एंड वी वर्क ऑन इट। सो वी वर्क काइंड ऑफ फास्ट पेस प्रोग्राम। हमने 10 वीक का एक कोर्स बनाया, स्पेशली डिजाइन किया फॉर पाकिस्तानी ऑडियंस, जिसमें हमने जितने भी इंट्रिकसीज हैं, जितने भी खास और खास चीजें जो काम आती हैं, जो इस 10 वीक को गुजरने के बाद आप उसको अप्लाई करें, देन यू इमीडिएटली यू बिकम इन द बिजनेस। इनफैक्ट बिफोर 10 महीने से पहले भी। तो जब हमने ये पहला जिस जवाब भाई हमारे उसमें थे, तो लॉन्च किया, तो हमने इनसे फीडबैक लिया। तो उन्होंने कहा जी हमें तो पता ही नहीं था कोचिंग क्या है, हमें तो मालूम ही नहीं था कि हम इससे कैसे आ सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने तो यही ये स्टूडेंट्स हमें ये फीडबैक दिया कि हमने इन चीजों को अपने घर में हम इस्तेमाल किया है, तो हमें हमारे रिलेशनशिप में फायदा हो गया, हमारे बच्चों के साथ कनेक्शन ज्यादा हो गए हैं। और जाहिर है इवन इन प्रोफेशन, मुझे याद है हमारे एक स्टूडेंट है वो मलेशिया में है, तो उन्होंने कहा मैंने इसकी बहुत सारी चीजें अपने प्रोफेशन में इस्तेमाल की हैं। तो मुझे तो आई एम लाइक ब्लोन कि हाउ हाउ फार वी वर फ्रॉम द न्यू एरा ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन। तो अब हमारा ये है कि हमने इसके 2 बैचेस कर दिए हैं 1 साल में। तो पहले हमने इस साल में 1 किया, अब हमने 2 कर दिए हैं। तो अभी हमने एक फरवरी में किया है, जो है वो फिनिश किया है कोर्स। अभी हम जो मार्च में स्टार्ट किया है, और एक और हमारा ईद के फौरन बाद मई में स्टार्ट हो रहा है। इसमें 10 वीक का हम उसको पढ़ाते हैं, या 10 वीक की क्लासेस होती हैं एवरी सैटरडे एट 9 PM टिल अबाउट मिडनाइट। सो 3 घंटे का तकरीबन कोर्स होता है, 30 घंटे इसमें है। उसके अलावा 30 घंटे की असाइनमेंट्स हैं, और उसके अलावा जो है वो तकरीबन 10 ऐसी चीजें हैं जो जिसमें इम्तहान है, जिसमें कुछ असाइनमेंट्स हैं वो करने की। तो ये जब हम इस पे गारंटी देते हैं, और मैं अभी ये पिछले दिनों पिछले कोर्स कर रहा था, तो उन्होंने कहा जी कैसे ये होगा कि हम वाकई में ऐसे कर दें। तो जवाब भी मैंने उन्हें कहा कि आप 3 क्लासेस लें, और अगर 3 क्लासेस के बाद आप समझते हैं कि दिस इज नॉट फॉर यू, you will get all your money back. We will give you still the course free, and still guarantee you that you can be in the business after that. तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी क्लास थी, क्योंकि हम 20 से ज्यादा लोग लेते नहीं, तो 20 में से कोई भी जो है तीसरी क्लास यानी सेशन के बाद बाहर नहीं गया। उन्होंने कहा नहीं, इट्स वाकई हमें ये मालूम नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स, बात यह है कि ना सिर्फ ये कि यहाँ पे रुकना है कि हमने ही बनाना है, क्योंकि हमारे ये पाकिस्तान का ट्रिप का आधा ये था या हासिल ये था कि हम उन कोचेस को फिर कोच ट्रेनर्स बनाएंगे। तो वो जो ट्रेनिंग कराएंगे अगले कोचेस की, तो फिर हमारा जो 10,000 का ख्वाब है वो बड़ी जल्दी, क्योंकि हम अगर 100 तक पहुंचते हैं, तो वो 100 अगले 100 तक पहुंचते हैं, तो देन वी विल गेट टू 10,000 वेरी क्विकली। अब ये इसका फायदा क्या होगा? अब जैसे मैंने पहले अभी बिजनेस ओनर्स को बताया कि वो कैसे कोचिंग की दुनिया से, कोचेस से इस्तेफादा कर सकते हैं। इमेजिन करें कि अगर हम अपने बिजनेस ओनर्स को, अपने प्रोफेशनल्स को उनकी अपनी खुदादाद सलाहियतों से मुतारफ करा दें और उन पे काम करने में आमादा कर दें, तो हाउ फार दे कैन गो।
क्योंकि मेरे नजदीक हर बंदे के अंदर लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज हैं, लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं, मेरी एक वो लाइन है, इसीलिए तो हमें अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात का, हमें पर नहीं है तो हम हवा में उड़ रहे हैं। हमारे पास वो मछली की तरह से वो फिन नहीं है, हम समुंदर के बीचों बीच गोते लगा रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है? क्योंकि हमने ऐसी चीजें सीख ली, ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली। जब आप पाकिस्तान में बैठे, मैं कनाडा में बैठा हूँ, हम ऐसे बात करें जैसे हम एक ही कमरे में बैठे हैं, तो व्हाट इट मीन्स दैट वी हैव दैट एबिलिटी टू डू सो। और जब मैं पाकिस्तान में नौजवानों को देखता हूँ और उनकी तलब को देख रहा हूँ कि यार मुझे कुछ करना है, जब मैं यकीन करें, जब मैं बड़ा हो रहा था तो हमारे पास तो इतने अपॉर्चुनिटीज, इतने विजन ही नहीं था। इंजीनियर, डॉक्टर, फौज, मेरे पास तीन थे। तो उसके अलावा तो अब लोगों में बहुत ज्यादा है, आईटी, आईटी की दुनिया में बहुत ज्यादा चीजें हैं, लेकिन द ओनली नीड इज, और ये मैं ये बरमला ये कहूंगा, ओनली नीड इज स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम योर ओन माइंड, स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम द सोशो इकोनॉमिक प्रेशर्स। अब जैसे ही हम उनको इस बात पे आमादा एज अ खोज कर सकते हैं, तो देन स्काई इज द लिमिट। क्योंकि उनको जैसे ही वो कहते हैं ना, अल्लाह की राह पे चल पड़ोगे तो अल्लाह साथ देगा, तो यही बात तो हम कह रहे हैं कि अल्लाह ने आपको एक राह दी हुई है प्रोफेशन में। और मैं मौलवी नहीं हूं, लेकिन मुझे ये यकीन है कि जो चीजें इंसान ने इजादात की हैं वो अल्लाह ने ही राह दी हुई हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने 5 नमाजें पढ़नी है और रोजे रखने और घर बैठा है। हमें ये जिंदगी दी इसीलिए गई है कि हम इस जिंदगी को उस भरपूर तरीके से बनाए जो आखिरी जिंदगी उसका हासिल यहाँ पे ले। अब ये इस जिंदगी में हासिल क्या हम लेंगे? जब हम दूसरों के लिए कुछ कर गुजरेंगे, जब हम अशरफुल मखलूकात उस वक्त ठहरेंगे जब हम मखलूक खुदा के लिए, जिसमें इंसान, जानवर, पौधे, उन सब के लिए कुछ कर देंगे। अब कुछ कर गुजरने के लिए हमें वो चाहिए जो हमें अल्लाह ने दिया है। क्योंकि एज अ डीएनए यू गॉट द वेरी स्पेशल टैलेंट, जस्ट लाइक एवरीवन एल्स। जब आपने बारहा ही सुना होगा, दो आंखें, दो कान, एक नाक, एक मुंह में इतने से हिस्से में हर बंदे की शक्ल डिफरेंट बना दी। तो अल्लाह ताला ने आपके अंदर भी एक नया जहन दे दिया, एक नई सोच दे दी, एक ऐसी चीज है जो सिर्फ आपके साथ है। सिर्फ मसला यह है कि आप उसको देखते नहीं, सुनते नहीं, जानते नहीं है, उस पर अमल नहीं करते। इसीलिए आप भटकते रहते हैं। इसीलिए कभी कोई कहता है फॉरेक्स में पैसे लगा दो, वहां पे लगा देते हैं। कोई कहता है क्रिप्टो करेंसी में लगा दो, क्रिप्टो। कोई कहता है अमेजोन का बिजनेस चल पड़ा है, अमेजोन में चला। कोई कहता है उबर ड्राइवर बन जाओ, बहुत पैसे बन रहे हैं, वो उधर चलना शुरू। हर बंदा हर एक के पीछे लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो अपने पीछे नहीं लगा हुआ। और अगर वो आप कोच के साथ मिलते हैं तो वो आपको बताता है या आपको हेल्प करता है कि आपके अंदर क्या सलाहियतें हैं। हाँ, अगर आप ने वो कहते हैं ना स्पिरिचुअल बात करनी है, तो वो आप लाजमी किसी स्पिरिचुअल से वो मिले, मौलवी से नहीं, स्पिरिचुअल लीडर से मिले। वो शायद आपको इस शख्स के दे देगा। तो एज एज अ ट्रेनिंग नीड आपने कहा, और एज अ कोचिंग, आई थिंक अगर हम 10,000 कोचेज ले आए, तो आप यकीन कीजिए कि 10,000 कोचेज अगर आगे 100, 10,000 हम इतने लोगों तक भी पहुंच जाए, तो एक ऐसी मूवमेंट स्टार्ट हो जा सकती है जिससे लोगों को अपनी शनाख्त मिल जाती है। और जैसे ही शनाख्त मिलती है, वो इत्मीनान, सुकून, कल्ब और राइट डायरेक्शन में जैसे ही जाता है, the society will change. ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल। ये मैं इसमें इलामा इकबाल का एक शेर है, अपने ही मन में डूब के पाजा सुराग जिंदगी, अपने ही मन में डूब के पाजा सुराग जिंदगी, मेरा नहीं बनता न बन अपना तो तो बन। अपना तो तो बन। मैं समझ पाया हूँ कि कोचिंग के लिए ही ये शेर जो है ना वो उसको ही वो उसके साथ ब्रैकेट हो रहा है कि आप अपनी सलाहियतों का, बेहतरीन सलाहियतों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा रिजवान भाई, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि आप जो ये लोग जो सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या इसमें कोई एज क्राइटेरिया भी है कि बिलो अ सर्टेन एज आप नहीं ले रहे लोग, या कि आप इसको स्कूल के जो बच्चे हैं जो अपर क्लासेस में उनको भी अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो अपनी यंग एज के अंदर कोचिंग प्रोग्राम जो है वो उसको अटेंड कर सके?
बड़ा अच्छा आपने कहा। हमारे पास एक्चुअली बड़े यंग लोग भी आए हैं, और मुझे उससे कोई इतराज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मामला ये है, क्योंकि ये सीरियस बिजनेस है। अगर कोई ऑलरेडी स्टूडेंट है, ऑलरेडी पढ़ रहा है, तो फिर उसके पास मौके या उस तरह से वो कंसंट्रेशन नहीं दे सका, क्योंकि उसने अपनी स्टडीज में, क्योंकि मैं अभी स्टडीज को बुरा भला नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ स्टडी जो कर रहा है उसको लाजमी तौर पे अपनी स्टडीज पे देने चाहिए, क्योंकि वो एक विजन आपको देता है, आपको एक बिहेवियर जनरेट करता है। जो एक्चुअली स्टूडेंट्स की बात करें तो मैं उन्हें यही कहा, तो उन्होंने कहा कि आप क्या यहाँ से यूनिवर्सिटी से कॉलेज से लेके जाएंगे। तो उन्होंने कहा जी हमें मैनेजमेंट साइंसेस पढ़ाई गई है, हमें फिजिक्स केमिस्ट्री ये इंग्लिश। तो मैंने कहा अगर आप कहूँ तो कि ये कुछ भी नहीं आपके साथ जाएगा तो आपको कैसा लगेगा। तो उन्होंने कहा फिर हमारे साथ क्या जाएगा। तो मैंने कहा बिहेवियर्स। कौन से बिहेवियर। तो मैंने कहा बिहेवियर ऑफ हार्ड वर्किंग। जब आप कोर्स को रट्टा मार रहे हैं या याद कर रहे हैं या सीख रहे हैं, तो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो ये बिहेवियर आपके साथ जाएगा। पंक्चुअलिटी, सुबह कितने बजे क्लास आना है, कितने बजे आना है, ये पंक्चुअलिटी आपको शेयर कर रहे हैं। टीम वर्क, आप दूसरे लोगों के साथ मिलके एक प्रोजेक्ट करते हैं, आपको पता है कि बातें कैसे करनी है, कैसे इंटरेक्ट करना है। वो कंपेटिटिवनेस, इम्तिहान में मेरे नंबर इतने आए, 90 90 95, ये कंपेटिटिव। I said these behaviors you taking away with that, right? तो ये लाजमी तौर पे एजुकेशन में होना चाहिए, तो तभी आपको पता चलता है, क्योंकि इसी में आप ग्रोथ माइंडसेट में आ जाते हैं। तो हर एज में आ सकते हैं। I prefer the people who are actually really serious in coming into the coaching business, क्योंकि ये वाकई में अगर कोई बिजनेस के तौर पे अपनाता है, then they find the true essence of it. Why? बिकॉज बिजनेस उस वक्त आता है। अब मैं बिजनेस की तरफ इसलिए आता हूँ, बिजनेस इसलिए मैं प्रेफर इसलिए करता हूँ, जब किसी चीज में से पैसा आता है ना, तो देन ऑटोमेटिकली टर्न्स फ्रॉम योर हॉबी टू प्रोफेशन, एंड व्हेन योर पैशन बिकम प्रोफेशन you become unstoppable. So there is no limit to who can attend, as long as they feel like this is what I want to do. और उसके लिए इनफैक्ट उसके लिए भी हमने कई ऐसे सेशंस किए हैं, और आगे चल के भी करेंगे। हमारे फेसबुक पेज पे आप देख सकते हैं, जो हम इंट्रो सेशंस करते हैं। ये 3 घंटे का इंट्रो सेशन करते हैं, इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। वो लोग जो जानना चाहते हैं कोचिंग क्या है, वो लोग जानना चाहते हैं कि क्या ये प्रोफेशन या मेरा बिजनेस बन सकता है, तो वो इसको अटेंड करें। वो 3 घंटे में हम उनको एक्चुअली कोचिंग के बारे में बता सकते हैं कि ये क्या है, वो कैसे शुरू कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। और अगर उनको ये लगे कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, तो देन फिर वो रियल में कोचिंग सीखने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। वेरी गुड जी, बहुत बहुत ज़बरदस्त आपने एक्सप्लेन किया। और मैं ये समझता हूँ कि मैं खुद अपनी ज़िंदगी में मैंने बड़ा कुछ किया, लेकिन मैं डॉक्टर फाज साहब से और रिजवान भाई से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने एक दिन अभी रिसेंटली पाकिस्तान में उनके साथ स्पेंड किया। मेरी ये बड़ी उनकी मेहरबानी है, उन्होंने टाइम दिया, और उसमें भी मैंने बहुत चीज़ें सीखी, बहुत कुछ आ, जो है वो सीखा। इतनी जिसे मैं कहता हूँ, मैं ज़ाती तौर पे 30,000 से ज़्यादा लोगों तक ट्रेनिंग में पहुँचा चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद अब मुझे सीखने को मिला है। तो मैं आई एम श्योर कि नए बंदों के लिए, नए बच्चों के लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त है। असल में रिजवान भाई, यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम, आप तो मतलब चूंकि शायद फिगर्स आपके पास एग्जैक्ट ना हो पाकिस्तान के, ये शायद मे भी हों भी, तकरीबन 4 लाख के करीब बिजनेस ग्रेजुएट्स जो हैं वो पाकिस्तान से निकलते हैं, और हम्म। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से मुख्तलिफ किस्म की। और वो बिल्कुल भी मेरा कुछ थोड़ा सा इतफाक हुआ जाकर यूनिवर्सिटीज़ में ट्रेनिंग देने का। मुझे ऑफिशियली PSX ने, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने भी मुझे हम्म। कुछ ट्रेनिंग्स के लिए हायर किया, फिर बिजनेस के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो उनमें बहुत शदीद ज़रूरत है इस विजन के पैदा करने की, कि वाई दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, एंड हाउ दे कैन डू द थिंग्स बेटर। क्योंकि ये एक GPA के पीछे दौड़ लगी। मुझे नहीं पता वेस्ट में आपकी यूनिवर्सिटीज़ में ये GPA फोबिया है या नहीं है। पाकिस्तान, ये मैं अपने बेटे को भी समझाता हूँ कि बेटा, हम्म। GPA इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आप
ये किसी को याद भी नहीं रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जीपीए ना लें, लेकिन आप व्हाई यू आर इन द बिजनेस स्कूल एंड व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम द स्कूल, एंड जो तुम लेकर जाओगे और जाकर आगे अप्लाई करोगे, वो तुम्हारी जिंदगी के अंदर जो है वो असल वैल्यू ऐड करेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को मेरी खास आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप फर्स्ट वर्ल्ड, वही वाली बात है कि फर्स्ट वर्ल्ड से हैं, ये बताएं आपने, और फिर आप बैंकिंग से, फाइनेंस से और सारी इन चीज़ों से, तो वो जो 4 लाख बच्चे हैं, अगर वो हमारा प्रोग्राम देखें, तो आप, मैं चाह रहा हूँ कि आप उनको समझाएं कि उन्हें क्या सोचना चाहिए जब वो फर्स्ट ईयर में दाखिल होते हैं ग्रेजुएशन के, और क्या वो लेके यूनिवर्सिटी से निकलना चाहिए, प्लस जो चीज़ें आप खुद भी ऐड करना चाहिए। तो मैंने सवाल पूछ दिया, फर्दर आपको चीज़ ऐड करना चाहें तो वो भी प्लीज़ इसमें ऐड करें। जी जी। तो जवाब भाई, इनफैक्ट मैं ये बताता जाऊं, क्योंकि अब जो है ना वो कम्युनिकेशन या एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन वो बहुत आम है, हर बंदे के हाथ में है, वो गूगल करके सारी चीजें देख सकता है। तो इनफैक्ट मैंने चंद साल पहले जिस शहर में हूँ यहाँ पे लंदन में, वहाँ पे एक आईवी लीग की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी है, तो मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट किया। तो उस प्रोजेक्ट में मैं तकरीबन 600 से ज्यादा स्टूडेंट के साथ मुलाकात की, इनफैक्ट उनके इंटरव्यू किए, और वो थे जो अंडर ग्रेड या यानी बैचलर करके निकल रहे थे। तो बैचलर 4 साल का होता है और उसमें काफी पैसा लगता है उसमें करने में, उसमें यानी इवन दैट वन जो आपने वहां पे सुना हुआ है कि वो इतने ग्रेड का चक्कर होता है कि लोग सुसाइड कर देते हैं, तब प्रेशर जी हो जाता है। जी। तो मैं इस बारे में देखना चाह रहा था, और मैं था स्ट्रेंथ मूवमेंट के हवाले से कि आप उनको उनकी अपनी स्ट्रेंथ के बारे में मालूम है या नहीं। तो मैंने ये इंटरव्यू किए, तो ये वो लोग थे जो फोर्थ ईयर में थे और अभी ग्रेजुएट हो रहे थे, और या ग्रेजुएट हो चुके थे और वेट कर रहे थे मास्टर्स में जाने का। तो मैं इनसे यही सवाल किया था कि जिस आपने प्रोग्राम में अभी ग्रेजुएशन की है या कर रहे हैं, इज दैट विल बी योर प्रोफेशन? तो 600 से में से तकरीबन 452, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर कहीं लिखी हुई है, 452 तकरीबन 70% के करीब लोगों ने कहा कि नहीं, हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि पाकिस्तान में अगर लोग जीपीए के बारे में सोच रहे हैं, उनको पता नहीं है उन्होंने क्या करना है, तो इट्स नॉट डिफरेंट देन एनीवेयर एल्स। लेकिन लेकिन होता क्या है? होता ये है कि मैं जैसे ही जो ग्रेजुएट करके वेट कर रहे हैं मास्टर्स करने में, वो जो ग्रुप है ना, वो ग्रुप ऐसे क्लिक होता है। क्यों? क्योंकि वो उनको थोड़ी सी ब्रेक मिलती है, वो एक्चुअल प्रोफेशन को देखते हैं, वो कहीं वो ऑफिस में जाते हैं, उनका वो उसको क्या कहते हैं, कोऑप उनका हो जाता है, उनको वॉलंटियर तौर पे काम करें, तो देन दे गेट इन टच विद द रियल वर्ल्ड। फिर वहां पे दे एक्चुअली फिगर आउट। आईटी का बंदा कहता है कि नहीं, मुझे तो सेल्स बड़ी पसंद आ गई। जो मैनेजमेंट का बंदा है वो कहता है मुझे तो अकाउंटिंग बड़ी पसंद आ गई। अकाउंटिंग का बंदा कहता है मुझे तो राइटिंग बड़ी पसंद आ गई, मैं तो राइटरशिप पे जाना है। तो दिस दिस इज वेयर दे एक्चुअली फाइंड आउट। सो मेरी गुजारिश ये है कि ये तो मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जिनको कोई बताने वाला नहीं था, जिनको वो सिंगल पेरेंट्स के बच्चे थे या खुद ही पढ़ के आ रहे हैं, जो खुद ही और ये आपको मैं बता दूं, जो हमारे बच्चे यूनिवर्सिटीज कॉलेज में, दे आर प्रिविलेज, दे आर रियली प्रिविलेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज, और ये यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जो बाहर से पाकिस्तान वाले भी आते हैं, वो सुबह क्लासेस देते हैं, रात को पढ़ते हैं। उनका 18 घंटे का दिन होता है जनाब, 18 घंटे का। 8 घंटे जॉब करते हैं, 10 घंटे या 8 घंटे पढ़ाई करते हैं, 2 घंटे उसकी असाइनमेंट करते हैं, उनको 4 घंटे मिलते हैं खाने पीने, सोने, नहाने धोने के लिए। इसका मतलब है कि उस दौरान उनको पता ही नहीं होता जिंदगी में क्या हो रहा है। और पाकिस्तान में तो प्रिविलेज ये है कि माँ बाप फीस पे कर देते हैं, माँ बाप गाड़ी दे देते हैं, पेट्रोल के पैसे मिल जाते हैं, खाने मैकडोनल्ड पे भी चले जाते हैं। तो दे हैव लॉट ऑफ टाइम टू रियली थिंक थ्रू हु दे आर, हु दे वांट टू बी। एंड अगर ये उस पे वो गौर करें तो दे विल बी एबल टू डू सो। और एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला है जो अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि कैसे हम ढूंढें कि कौन सी चीज कहाँ पे मेरा जहन जा रहा है। तो मैं उनसे सिंपल दो दो चीजों में है, एक है कि कोई हॉबी होगी।
हॉबी होगी, हाँ ये टिकटॉक की हॉबी ना, मुझे बताएंगे टिकटॉक बनाने की हॉबी है, या ऐसे खाने पीने की हॉबी, तो वो हॉबी होगी जिनमें जिसमें आपको दिल लगता हो। उसी हॉबी को ले लें और उसको कहें अगर ये मेरा प्रोफेशन हो तो कैसे होगा। और जरूरी नहीं कि आप उसी पे स्टक होंगे, आप चेंज ओवर कर देंगे। एलॉन मस्क ने पहले दिन स्पेस एक्स नहीं बना लिया, उसने पहले पेपॉल बनाई, फिर उसने टेस्ला बनाई, फिर उसने स्पेस एक्स बनाया, अब वो इंटरनेशनल सेल फोन की जानब जा रहा है जो कि ब्ला 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 होगा। तो इट डज नॉट मीन यू गेट स्टक ऑन विन, जस्ट स्टार्ट विद योर हॉबी एंड देन ड्राइव देयर। और अगर उसको ज्यादा रिफाइन, ज्यादा प्रोफेशनल तौर पे करना है तो मैं उसको कहता हूँ साइन। साइन जो है SIGN, तो उसको हम कहते हैं कि साइन, S स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ। अगर आपको पता हो कि मेरी वो कौन सी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ में आपको जो सक्सेस मिली है, यानी अगर आप पिछले 3 महीने देखें कि मुझे कौन सी चीजों में कामयाबी मिली है, क्या मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मेरे साथ बहुत अच्छे दोस्त हैं, या मैं उन दोस्तों को खाने खिला रहा हूं, या वो दोस्त मेरे लिए क्या कर रहे हैं, राइट। सो अब ये आम सी चीजें हैं, लेकिन अगर आप देखें कि आपने इतने दोस्त इकट्ठे कर लिए, दोस्तों को आपने खाना खिलाया, दोस्त आपके लिए जान निसार करें, इट मींस यू बिकमिंग अ लीडर, दैट्स अ सक्सेस टू यू, राइट, व्हाटएवर द केस में बी। देन आई, साइन का आई आता है, इसको कहते हैं इंट्रिंसिक, मीन दिल से। क्या आपको दिल से पसंद है दोस्त अपने गिर्द इकट्ठे करना, उनको खाने खिलाना, उनके साथ बातें करना, और वो जब वो कहते हैं कि जी जवाद भाई, जब आप बात करते हैं हमारा सुनने का बड़ा दिल करता है, जवाद भाई जब आप हमें स्टॉक के बारे में बताया तो हम तो इसके पीछे चले गए, जब आपने कहा कि ये ट्रेनिंग ले लो हम तो उसके पीछे चले गए। इट मींस दे आर एक्टिंग ऑन योर लीडरशिप स्टाइल एंड एडवाइसेस। अब आपको ये दिल से खुशी हुई कि उन्होंने आप पे अमल किया। अब G स्टैंड फॉर, आगे चलते हैं साइन में, तो G स्टैंड फॉर ग्रोथ, मींस आप ग्रो कर रहे हैं इसमें। 3 महीने पहले आपके 5 दोस्त थे, आज आपके 8 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, मींस आप ग्रो कर रहे हैं आपकी लीडरशिप क्वालिटीज में, और लोग आपके ग्रुप में शामिल हो रहे हैं कि जी जवाद भाई जब बात करते हैं, जब वो मशवरा देते हैं, जब वो हमारी बात सुनते हैं, जब वो खाना खिलाते हैं तो वो सबका ख्याल करते हैं, तो आई वांट टू स्टे विद देम। इट मींस यू आर ग्रोइंग योर पॉपुलैरिटी, यू आर ग्रोइंग विद इन योरसेल्फ, और ये आपको दिल से खुशी हो रही है। अब N स्टैंड फॉर नीड। अब नीड, क्या ये आपके इर्द गिर्द ये इस वक्त जरूरत है कि कोई बंदा ये जितने भी आपके दोस्त अहबाब हैं उनको इकट्ठा करे, उनकी सोच बदले, उनको आगे लेके जाने में, उनको अच्छे मशवरे देने में, और आपको पता चले कि मैं कैसे ग्रो कर रहा हूं। क्योंकि जब मेरी पूरी कम्युनिटी, मेरा पूरा ग्रुप, वो कहते हैं ना, अगर आपके बारे में जानना हो तो आपके 5 दोस्तों को मिलने तो आपको पता चल जाएगा। इट मीन जब आपके पास अच्छे लोग होंगे तो आप भी ग्रो कर रहे होंगे, आप भी उनके साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो साइन अगर आप फॉलो करें, व्हाट आर द सक्सेस कमिंग फ्रॉम यू, डज दैट सक्सेस इज एक्चुअली इंट्रिंसिक, मींस आपको दिल से पसंद है, आप इस चीज में ग्रो करें। पिछले 3 महीने क्या था, 6 महीने क्या था, अब क्या है, इसका मतलब आप आगे बढ़ आए हैं उस स्टेज से। और एन इज देयर इज अ नीड फॉर इट। जैसे ही आप इनको करते हैं तो इट मींस दिस बिकम योर पैशन, दिस बिकम योर कॉल। हम अल्लाह ताला की तरफ से आपको ये सलाहियत दी गई है, लेट्स एक्ट ऑन इट, लेट्स वर्क ऑन इंटेंशनली। हम को बहुत सारी बातें अनइंटेंशनली कॉन्फिडेंटली कर रहे होते हैं, राइट, अनइंटेंशनली कॉन्फिडेंटली। लेकिन जैसे ही इंटेंशनली करते हैं हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि अब मैं वाकई लोगों को बुलाऊंगा, अब मैं वाकई लोगों को कहूंगा, तो वो थोड़ा सा होता है। लेकिन जब आप इस पे काम करना शुरू करेंगे इंटेंशनली, देन यू फाइंड स्टार्ट थिंग्स स्टार्टेड मूविंग इन योर डायरेक्शन। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी स्टूडेंट तंजीम के सदर बन जाएं, ये सारी चीजें, लेकिन अगर आपके यही चीज आपको लेके जा रही है आगे, why not become the leader of a science club, why not become a leader of a management club who conducts management activities, who go out and help other people। now आपके पास एक जम्मे गफीर है जिसको आप पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द वे
that you can find your passion. और जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी यूनिवर्सिटी के लोग हैं, अगर ये छोटी सी बात पे अमल करें तो मैं कह सकता हूँ कि उनको कहीं ना कहीं, यानी हमें पता नहीं होता ना हमारी स्ट्रेंथ का, हमारे सक्सेसेस का, लेकिन थोड़े अरसे बाद उनको ये बात क्लियर होना शुरू हो जाएगी। जैसे वो अपने आप से बात करेंगे ना, तो अल्लाह ताला आपको जवाब पहुंचा देगा। बहुत खूबसूरत सर, बड़ी डिटेल में आपने हमें चीज़ें समझाई, हमारे सवालात का जवाब दिया। लेकिन आपको आज इसको एंड करने से पहले एक वादा हम आपसे ऑनलाइन लेंगे कि आप हमें एक रेगुलर टाइम जो है फ्रीक्वेंसी में देंगे, कम से कम महीने में एक बार आप हमारे चैनल पे आएंगे। वैसे तो मेरा तो ख्वाहिश होगी कि आप रोज़ आएँ, लेकिन वो हम आपके आपके साथ इन टच हो के जब भी आपको टाइम मिलेगा, ताकि इसको हम और ज़्यादा चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस कर सकें। और हमारे जो मुल्क के अंदर, क्योंकि मैं एक आज सवाल आपको छोटा सा दिए जाता हूँ, जैसे कि आपसे पहले आपने मुझे वो सिखा सिखा के थोड़ा ख़राब कर दिया ना, अब मैं भी सवाल पूछने लग पड़ा। क्यों, मैंने जो आइडेंटिफाई किया, पाकिस्तान का प्रॉब्लम सबसे बड़ा है हमारी एक्सपोर्ट्स उस लेवल पे बूस्ट नहीं कर रही जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। यानी बच्चे जितने पैदा हो रहे हैं, उनकी कंजम्पशन के लिए हमें इंपोर्ट्स ज़्यादा जो है ज़रूरत पड़ती है, वो चाइना से हो या किसी भी मुल्क से हो, और एक्सपोर्ट हमारी बूस्ट नहीं कर रही। और यही जैसे चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को ही अपना एसेट बनाया, कुछ देर के लिए रोक के उन्हें ट्रेन किया और एक्सपोर्ट्स को बूस्ट किया, तो आप वेस्टर्न वर्ल्ड में या जितने भी लोगों से आपका रब्ता हो, पाकिस्तानियों से हो या दूसरों से हो, या अगले प्रोग्राम में आपसे ज़रूर ये सवाल पूछेंगे कि किस तरह पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर सकता है। क्योंकि जितनी फाइनेंस या जितनी इकोनॉमी जिसका मैं स्टूडेंट हूँ, जितनी मैं समझ पाया हूँ, कि जब तक आपकी जो पैसा आपके अंदर आ रहा है मुल्क में, वो बढ़ेगा नहीं जितना पैसा आपसे बाहर जा रहा है, तो आप कर्जों पे कर्जे मजीद लेते जाएंगे, और फिर वो कर्जे आप उतार भी नहीं पाएंगे। और खुदा न खास्ता फिर उसके बड़े खतरनाक, उस बात पे हम नहीं जाते, हमने पॉजिटिव बातें करनी है। तो आप क्योंकि यहाँ पे वेस्ट में हैं, हमें ऐसे कुछ आप मशवरे अगले हमें हमारी सिटिंग में दें कि किस तरह हम उसको ये जंग जो है ये लड़ सकते हैं, मौशी जंग जो है, जो कि हम बड़ी बुरी तरह, मुझे लगता है कि इस वक्त हम मिसमैनेजमेंट का शिकार हैं, और रियलाइजेशन यहाँ पे लोगों को नहीं है। मैंने तो अपने लेवल पर बड़ी कोशिश की है, इवन ओवरसीज पाकिस्तानियों से भी बड़ी दरख्वास्त की है, उनकी इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में आरडीए के तहत करवाई है, स्टॉक मार्केट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कराई है। नहीं तो मैंने कहा यार फिक्स्ड ही आप पैसे दे दें, पर ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन होगा। परमानेंट सोल्यूशन यही तभी होगा जब पाकिस्तान में डॉलर्स आ रहे हैं, रेगुलर इनफ्लो उसका बन गया है, या आप कोई ना कोई सर्विस, कोई ना कोई प्रोडक्ट ऐसी जो है वो आप देते हैं। तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमने आपसे जो है ना इसका जवाब लेना है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जरूर अगले प्रोग्राम में आएगा। तो आखिर में मैं सिर्फ यही मैं कहना ऐड चाह ऐड कुछ करना चाहिए, मैं वो यही कहने लगा था, जी, अपना लास्ट मैसेज देना आखिर चाहूँगा। में आपका बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया। और आपसे तो खैर मुलाकातें भी हैं और बातें भी हैं, और आपके साथ बड़ा है, और आपके वसासत से जितने भी लोग इस वक्त हमारे सुन रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि वो किसी ने क्या खूब कहा है, excuses are the tools of the incompetent. Stop giving excuses to yourself, and start giving the best of it, because nobody who ever gave the best regret. Nobody who ever gave their best shot regret it. तो give your best shot. आप हमेशा से दो कश्तियों के सवार ना रहें। बहुत सारे आम स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स इस नहज पे या इस बात पे काम कर रहे हैं कि भाई यहाँ ना चला तो यहाँ पे चल जाएगा, यहाँ पे निकल गया तो यहाँ पे शुरू कर दूंगा। बाखुदा बाखुदा मेरी आपसे गुजारिश है, ये आपको किसी ने गलत बताया था कि हम हमारे सारे डिफरेंट चीजें खोल के रखने चाहिए, एवेन्यूज खोल के रखने चाहिए। ये आपके लिए नहीं, ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी मिलीनियर बिलियनियर हैं, जो उनके पास ऑलरेडी बड़े कारोबार हैं, एक्सपीरियंसेस हैं। सो प्लीज डोंट लुक फॉर सेवरल अपॉर्चुनिटीज, लुक फॉर वन एंड नेल इट। यानी एक चीज पे तवज्जो दें और एक चीज में अमर हो जाए, आपको पूरी दुनिया मानेगी। अगर रावलपिंडी में एक ग्राटो जलेबी होती थी,
उसने जी, सिर्फ जलेबी बनाता था। और अब तो खैर बहुत ज्यादा वो ग्राटो जलेबी, लेकिन एक जलेबी, इमेजिन करें, अब आप आपके शहर में कोई ऐसे लोग होंगे जो एक चीज बनाते थे और लोग दूर दूर से आते थे। यही आप नुस्खा क्यों नहीं इस्तेमाल करते? आप क्यों चाहते हैं कि मैं बहुत सारे लोगों से प्रोफेशनल, जवाब भाई, मतलब मैं ये आखिर में ये बात जरूर कहूंगा, मैं जिनसे मिला हूं वो कहते हैं मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, मैं रात को ट्यूशनें पढ़ाता हूँ, मैं अमेज़न पे बिज़नेस करता हूँ और मैं आईटी का सीख रहा हूँ। एंड आई वाज़ लाइक ब्लोन अप, आई सेड, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट इज़ द वन थिंग पीपल नो यू अबाउट? सरकारी मुलाजमत में आप काम नहीं करते क्योंकि आपको थके हुए होते हैं। ट्यूशनें आप सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको पैसे मिले, वहां पे भी लोग आपके टॉप नहीं कर रहे। जो आप अमेज़न में जो वो काम कर रहे हैं, वो भी नहीं चल रहा क्योंकि आपने देखा-देखी शुरू किया हुआ है, और आईटी का जो सीख रहे हैं, वो आप इसलिए सीख रहे हैं ताकि आपको कल से पैसे बनाए। यू विल नेवर मेक मनी, यू विल एक्चुअली वेस्ट मनी। और मेरे पास कितनी मिसालें हैं और आपके पास कितनी मिसालें होंगी। आप बिल्कुल सही। एक चीज चुन लें और इस चीज को आगे ले जाएं, देन यू विल हैव द माइंडसेट ऑफ द विनर। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जवाद भाई के साथ कांटेक्ट करें, वेदर यू वांट टू कम इनटू द ट्रेनिंग। अगर आप ऑलरेडी ट्रेनर हैं, आप हमारी टीम में शामिल होना चाहते हैं, तो वी वेलकम यू, बिकॉज वी वांट टू मेक श्योर एवरीबॉडी हैज दैट काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग दैट रियली मैटर्स। ये सिर्फ वो ट्रेनिंग नहीं होगी कि ये सिर्फ मेरे जो है ना वो एहसासात हैं, मेरे तजर्बात हैं। ये वो ट्रेनिंग होगी जो लॉन्ग एवेन्यूज पे आजमाए हुई चीजें हैं, और वो आपको देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जवाद भाई। बहुत उम्मीद शुक्रिया रिजवान भाई, लेकिन मैं यहाँ तो पे थोड़ा सा आपको एक दो बातें ऐड करना चाहूँगा खुदाफिज कहने से पहले। जी जी मैंने पर्सनली रिजवान साहब की, डॉक्टर साहब की ट्रेनिंग ली है, देखी है। मैं कहता हूँ कि वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट। मेरे काफ़ी एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, मैं इतने लंबे यहाँ बताने लगूँ तो वो फिर द सेशन विल बी अबाउट मी। आई हैव जी ट्रैवल्ड टू 33 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मैंने ओवरसीज भी ट्रेनिंग ली, इस तरह की वर्कशॉप्स भी अटेंड की। दे आर द बेस्ट पीपल, और सिंसेरिटी कमाल की है। अगर मैं डॉक्टर साहब से मिलने बगैर फर्ज करें कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 मैं उनकी रिस्पेक्ट 10 करता था, तो अब मैं 1000 करता हूँ। स्केल ही टूट गया है एक दिन की मुलाकात में। आई कैन नॉट मैयर। और इंशाल्लाह ताला मैं लाइफ लॉन्ग इनके साथ अटैच्ड हूँ। और इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग। मैंने शुरू में भी एक बात रिजवान भाई से की थी ऑफ कैमरा, और मैं आप सबको ये जिंदगी का कुलिया जाते हुए देता जाता हूँ कि अगर आपको जिंदगी में कोई अच्छा इंसान मिल जाए और आप उसे खो दें, तो आप बदनसीब हैं। तो जिंदगी में कभी ऐसा ना करें कि आपको अच्छे सिंसियर टैलेंटेड लोग मिलें, किसी भी टर्म्स पे यार आप उनके साथ चलते रहें। ये मेरी एक एक मैं समझता हूँ जितने भी हमारे फॉलोअर हैं, आप उन्हें सिंपल, जब आदमी फैसला कर लेता है ना, जैसे रिजवान भाई ने कहा कि जी फैसला कर लिया कि जी आप 6 चीजें नहीं करनी, एक करनी है और उसमें चलना है, तो फिर आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे। अपने साथ अच्छे लोगों को जोड़ें और अच्छे लोगों के साथ जाके जुड़ें, आपकी ज़िंदगी इंशाल्लाह पॉजिटिव होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, आपने इतना टाइम हमारे लिए निकाला। आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक यू। अल्लाह ताला आपको खूब तरक्की दे, और अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की दे, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में आपका नाम, डॉक्टर साहब का नाम लिखा जाए, और उसमें हमारा भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हो जाए तो मज़ा आ जाए। 10,000 कोचेज इंशाल्लाह ताला हम पूरे करके छोड़ेंगे अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।